जिन लोगों को ज़रा भी डाउट होगा ना इस चीज़ का कि हाँ चालू जो है वो जो काम कराती है, जो पिज़्ज़ा उसके लिए काम करती है, तो वाकई अपनी बहन के प्यार के लिए करती है। तो आई थिंक काफ़ी लोगों का तो क्लियर हो गया होगा इस व्लॉग से। मुझे तो ऑब्वियसली पहले से पता है और मेरी बहुत सारी यूट्यूब फैमिली है जिनको पहले से पता है, लेकिन चालू ने जो आज कर दिखाया है वो तो भाई और ज़्यादा मोहर लगा देता है उस चीज़ पर कि वाकई में चालू जो है पिज़्ज़ा को और पिज़्ज़ा की माँ को एक्चुअली में क्या समझती है, सहारा और उसकी माँ को एक्चुअली में क्या समझती है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है चलिए तो उनके साथ डिटेल में बता ही देते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। क्लिक बैट की देवी ने, एक्चुअली देवी क्या महारानी कहूँगी मैं तो उसको, प्रिंसेस ने फिर से क्लिक बैटिंग किया। और तुम देख लेना, इसका व्लॉग आया है, मुझे नहीं पता कि कितनी देर पहले आया है, मैंने जस्ट अभी देखा है और 8:50 हो रहे हैं जब मैं पॉडकास्ट बनाने शुरू कर रही हूँ। कितने व्लॉग व्यूज़ हैं कितने नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर भर भर कर इसको व्यूज़ आने वाले हैं। डेफिनेटली इसकी वीडियो टाइम से पहले ही 1 मिलियन होने वाली है। क्यों? टाइटल तो देखो, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल का साइन, बहुत ज़्यादा पेन है, समझ गए, बहुत ज़्यादा पेन है, आंसू बहाने वाली इमोजी, और उसके बाद डाला बेबी की शॉपिंग। तो अब आप समझ जाओ कि ये क्या दिखाने की कोशिश कर रही है अपने अंधभक्तों को। ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि टाइम से पहले डिलीवरी हो गई है भाभी की तरह से और मैंने बहुत ज़्यादा पेन सहा, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ और मैं चली गई डिलीवरी के लिए और उसके बाद बेबी की शॉपिंग करनी पड़ी। वैसे चलो जब मैं उस पॉइंट पर पहुंचूंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये क्या गलत कर रही है और क्या सही कर रही है। अब हमारी तो आदत है ना शुरू से शुरू करने की, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। और शुरू से शुरू ये होता है, चप्पल ले लो, चप्पल। और भाई साहब इतनी चप्पलें, जूती, सैंडल इतनी फैली हुई थी, न जाने कितने साल से इसने जमा की हुई थी। इससे पहले भी ये एक कट्टा भर के दे चुकी है मुदाहा गैंग को या वटेवर जिसको भी थी, ये पहले भी इसने बांटी थी। और उसके बाद इसने फिर चप्पलों का इतना बड़ा अंबाड़ा फैला रखा था पूरा का पूरा, छाटो छाटो छाटो, 50 में जोड़ी 50 में जोड़ी, वो इसने हाल मचा रखा था, पटरी बाजार लगा कर बैठी थी। अब सोच कर देखो, 8 महीने की प्रेग्नेंट है ये और मोटापा तो इसने पहले से बढ़ाना शुरू कर दिया था, तो पैर तो पहले से सूज गए होंगे इसके। तो एक बात बताओ, 8 महीने तक इंतजार क्यों किया? जब तू नई नई चप्पलें खरीद रही, फ्रेंड चप्पल नहीं आ रही, फ्रेंड चप्पल नहीं आ रही, पिछले से पिछले महीने भी इसने चप्पलें खरीदी है, तो क्या ये चप्पलें नहीं निकाली जा सकती थी कि मैं अब हील नहीं पहनूंगी या मैं ये वाली नहीं पहनूंगी या मेरा साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि अम्मी का साइज़ मुझे आने लगा है, तो मैं कम से कम उन चप्पलों को निकाल दूं, किसी को दे दूं। हाय माया बहुत है भाई इसको, और इतनी ज़्यादा लिच्चड़ है ना, मैं क्या बताऊं। तो इसने क्या किया है, छांटने के लिए पहले अपनी प्रायोरिटी किसको दी है? सारा को। तो जितनी भी अच्छी अच्छी चप्पलें उसने दिखाई थी वो सारी अच्छी चप्पलें थी जो सारा ने छांट ली हैं। और जबकि मैं आपको बताऊं, पिज़्ज़ा का भी वही पैर है, पिज़्ज़ा का भी वही साइज़ है, लेकिन पिज़्ज़ा की इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर चालू अपनी सारा को अपनी चप्पलें पहले दे रही है या उसको छांटने का मौका पहले दे रही है तो मैं बीच में बोलूं या मैं जिद करूं नहीं नहीं मुझे चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि उसको पता है कि चालू अपनी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बाजा खाला और उसकी बेटी आती है, उसके बाद वो तीसरे नंबर पर मुझे चुनती है, क्योंकि बीच में नान का नंबर आता है, क्योंकि वो भाई जो है। फ्रेंड्स मेरी कोई भी चप्पल अब मेरे नाप की नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ? तो हमने सोचा सब निकाल के दे देते। और कितनी सारी पीछे जंबो पिन्नियाँ, 3-3 जंबो पिन्नियाँ रखी हैं, उसमें डेफिनेटली इसने सूट भी छाटे होंगे और चप्पलें भी छाटी होंगे, और हो सकता है एक आध पिन्नी में और चप्पलें भर रही हों। सब तरह की जूते चप्पलें हैं, नई भी दिखाई दे रही हैं और कुछ खराब भी, क्योंकि जैसे ऐसे ही ठूस कर कहीं भी फेंक देते हैं या बेकदरी से फेंक देते हैं तो वो उनके जो शो है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन पिज़्ज़ा ने भी छाटी, नान भी बोला बीच में कि मेरी भी मिल गई, मतलब अपनों के साथ साथ ये नान की भी चप्पल को जो है ठूस कर रख देती है। चालू अपनी थोड़ी तो शर्म रखो, ये तो देख लो मर्दाना जनाना चप्पलें कौन सी हैं। फ्रेंड्स मेरे कोई भी चप्पलें नहीं आ रही हैं, साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तुझे अब रियलाइज हुआ है तेरा साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है? भाई हम तो तुझे 2 साल से कह रहे हैं तेरा साइज बढ़ गया, तेरा साइज बढ़ गया, पर तुझे सुनता कब है? अच्छा खाले एक बात बताओ, ये उसके बाद आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी? मुंह से बोल, डिलीवरी के बाद आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी? जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी? बेहुदा सवाल देखो कि साइज आ जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। चप्पल का साइज छोटा बड़ा नहीं होता बेवकूफ़, ना पैर का साइज छोटा बड़ा होता है। स्वेलिंग का जरूर फ़र्क आ जाता है, क्योंकि भाई तुमने एक तो मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है। सीरियसली बोल रही हूँ, आज तो मैं वाकई में मुंह पे बोलूँ, किसी को लग रहा हो बॉडी शेमिंग है तो बॉडी शेमिंग ही समझ लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मोटापा बहुत ज़्यादा ज़रूरत से बढ़ा दिया है, प्लस ये तो है ही प्लस पॉइंट कि भैया अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डेफिनेटली आपके पैरों पे लटकाने से स्वेलिंग आती ही है। इवन जो नॉर्मल होती हैं ना
उनके नॉर्मल फीमेल यानी कि बहुत ज़्यादा अगर एक्सेस वेट नहीं बढ़ाया, उनके भी पैरों में स्वेलिंग आती है। इसकी भाभी ने तो इतना वेट पुट ऑन नहीं किया जितना इसने किया होगा। मेरे ख्याल से 100 क्रॉस कर गई है ये, और 100 अगर नहीं है तो 90 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है। आ जाएंगी खाला। अरे चप्पल छोटी नहीं होती है, पैर का साइज छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ बस सूजन कम हो जाएगी तो पैर पतला हो जाता है चालू। खाला ने जवाब दिया। सोच तो नहीं होंगी मन में, माँ बेटी खूब मजाक उड़ाती होंगी। क्या बेवकूफ़ औरत है, हम तो सिर्फ इसके पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, वरना इस बेवकूफ़ के सवालों के जवाब देने में भी हंसी आती है। क्योंकि माँ बेटी जरूरत से ज़्यादा शातिर है, और वो पूछने में लग रही हैं और बाजा खाला चप्पलें छांटने में लग रही हैं। तो कहती है चालू अपनी तुम्हें कोई नहीं देख रहा, देखो। कह रही मैं पूछने में लग रही हूँ और ये चप्पल छांटने में लग रही हैं। क्योंकि भाई जब तू वहाँ बाजार खोल के बैठी है कि छाटो छाटो 50 रुपये जोड़ी 50 रुपये जोड़ी, तो वो तो छाटेंगे। तूने मेला लगाया, तूने बाजार लगाया, तो ग्राहक तो आएंगे ही आएंगे, वो भी फ्री के। सारा ने एक जोड़ी पहनी, अच्छी लग रही है ना, तुम लोग ले लो। सारा ने एक जोड़ी छाटी, 2 जोड़ी छाटी और फिर 3 जोड़ी छाटी। पहले कॉपर कलर की ली, फिर एक वो बेल्ट वाली ली जो वाइट कलर की थी, मोटे शॉल की बेल्ट वाली, और फिर लास्ट में हील वाली ली। और वो तीनों ही जोड़ी कमाल की थी। बाकी तो सब ऐसी टुंजी पुंजी सी लग रही थी। बहुत सारी तो कोलैबोरेशन में भी आई होगी, जो ये बता रही है सस्तमोली सी, जो कोलैबोरेशन में आई तो थी, जो टूट गई थी। लेकिन जो सारा ने छाटी है वो कोलैबोरेशन वाली नहीं है, वो है जो चालू ने खुद से पहनी हुई है, जो उसने अच्छे से खरीदी हुई है। क्योंकि पहले तो इसे बहुत ज़्यादा शौक था ना, ज़्यादा वेट नहीं था, हील पहनती थी, मोटे मोटे शॉल की चप्पलें पहनती थी, हाइट बढ़ाने के लिए, फ़ोटो शूट कराने के लिए। फ्रेंड्स हम तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है ना। अब तो फनी ने ये बोल भी दिया कि सबसे बड़ी सेलिब्रिटी तो हमारे घर में ही है। तुम ले लो, अब बहुत टाइम तक तो मैं हील पहनूंगी भी नहीं। हाँ चालू सही कह रही हो, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे, हमारी बेटी ले लेगी। दिल्ली से ली हमने, दिल्ली से ली बाजा खाला, हमने दिल्ली से ली। और बाजा खाला छांटने में लग रही है। फिर बोली हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। जब हम दिल्ली गए थे तो हमने वहाँ से ली, तो लाजपत नगर में बहुत अच्छी मिलती है कुएं की मेंढक। इसलिए तो मैं कहती हूँ लाजपत नगर में, पूरी ओवरऑल दिल्ली में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। अब तुम तो ठहरे कुएं के मेंढक, तुम कभी कानपुर तक नहीं गए हो। कानपुर भी शादी के बाद जाने लगे हो। वहाँ से मोदाहा से सीधा भोपाल, और भोपाल से सीधा मुंबई। और कुछ हमने यहाँ से ली, कुछ हमने वहाँ से ली। और हम जो है एग्जीबिशन में गए थे, वहाँ से यहाँ से। और खाला की नज़र भाई चप्पलों पे, कि मैं जो है बेटी खाला से और बेटी खाला की बेटी से पहले अच्छी अच्छी छाट लूँ जो मेरे नाप की है। क्योंकि एक्चुअली इनका अम्मी को छोड़कर बाकी इनका सबका एक ही साइज़ है। हम ये बता रहे हैं भैया दिल्ली में हे, और फिर हंसी की इमोजी वो डाल दिया, इफेक्ट डाल दिया। हम बता रहे हैं दिल्ली में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्यों बकवास कर रही है, क्यों थक रही है? ना 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 भाई, अक्षय कुमार की एक्टिंग क्यों थक रही है? अच्छी है ना बेटी खाला। अब बेटी खाला के लिए बचे सारी की सारी मोजड़ी, क्योंकि अच्छी अच्छी जूती, हील वाली, शॉल वाली तो माँ बेटियों ने छाट ली। अब रह गई कौन कौन सी, जो फ्लैट है या तो वो, या फिर मोजड़ी जो होती है फ्लैट, वो बंद, मतलब बस वो रह गई है। अब छाट लो इसमें से। और वो सार सस्ती, 150 रुपये से 200 रुपये 250 रुपये के बीच की, जो कि इसने सेल से खरीद ली, पटरी से खरीद ली। कि जो अच्छी शॉप की थी, जो ब्रांडेड शॉप की थी, वो सारी जो है बाजा खाला और उसकी चतुर बेटी ने छाट ली। और वहाँ रखी है 3 जंबो जिनमें कपड़े रखे, वो भी आप साफ साफ देख सकते हो। वो भी उतर कर आए हैं इसके यहाँ से, क्योंकि इसने ये तो दिखाया नहीं कि जब इसने ये मेला लगाया था ना, तो ये छटनी करी होगी पहले, फिर वो छटनी नीचे आई है कि यहाँ फैलाएंगे। और उसके बाद क्योंकि ये सारी सैंडल, आपको क्या लगता है कि ये अम्मी के घर में थी? नहीं, ये चालू के घर में थी। और चालू के घर में किसी पिन्नी में भरी हुई थी, क्योंकि जब घर का रेनोवेशन हुआ ना, तो वहाँ से इसने जहाँ से भी निकाली होंगी ये बेड में से, वो सब जंबो में भर रखी थी। तो एक पिन्नी लगभग आधी खाली है और 2 में कपड़े भरे हुए, जिसमें दिखाई भी दे रहे उनके मुंह खुले हुए में कि कपड़े रखे हुए हैं। बेटी खाला तुम्हारे नहीं आ रही क्यों? थोड़ी छोटी है ये। जबकि बेटी खाला का इसका तो साइज एक है। हो सकता है ये खुद ही अपने लिए छोटी ले आई हो, फिर इसके आई ना हो तो इसने दोबारा पहनी भी ना हो। पैसे बर्बाद करने का बहुत शौक है। फ्री का जो है ना भाई, बिना मेहनत के जो है हाय फ्रेंड करता रहता है इसका पति। फ्रेंड्स पहले मुझे बहुत छोटी चप्पल आती थी, अभी नहीं आती। और फ्रेंड्स पहले तुम्हें कपड़े भी बहुत छोटे आते थे जो सारा पहनती है, अब नहीं आते। अब तो तुम अपनी अम्मी को भी क्रॉस कर गई हो। तो फ्रेंड क्या करेंगे उसमें? फ्रेंड ने तो चेताया था, मैंने भी चेताया था, पर तुम्हारी समझ में आता कब है? बस ठूसम ठास जितना मर्जी हो अभी खा लो, दुनिया खत्म होने वाली है भाई, लुप्त हो जाएगा खाना दुनिया से। जितना हो सके भर लो बस। एक होता है कि भाई किसी को खाने की आदत होती है कि कम से कम वो, चलो उसको जल्दी जल्दी भूख लगती है, थोड़ा थोड़ा खाना खाता है। एक होता है कि जल्दी जल्दी तो भूख लगती है, लेकिन ज़्यादा खाना भी खाया जाता है। मैं बताऊँ सीरियसली, मेरी 1.5 रोटी से ज़्यादा की खुराक नहीं है, और वो भी मीडियम साइज़ की। आपको तो पता है बहुत जगह मोमडन्स में बहुत बड़ी बड़ी रोटी भी बनती है, जिसको तवा रोटी भी बोलते हैं। मेरी मम्मी बनाती थी बहुत बड़े साइज़ की, लेकिन मेरे यहाँ पे जैसे आप लोग बनाते हो बिल्कुल वही साइज़ की बनती है। क्योंकि मेरे ससुराल का इन्वायरमेंट थोड़ा सा ऐसा था कि जैसे हस्बैंड लंच में ले जाते थे, फादर इन लॉ लंच में ले जाते थे, तो सबको वैसी आदत पड़ गई। तो
वही हाथ पर बैठी हुई है। तो वही स्टैंडर्ड साइज़ जो रोटी का आप सब बनाते हो, उसमें से 1.5 रोटी से ज़्यादा मैं नहीं खा पाती हूँ सालों से, 10-12 साल से। और उसके बाद भी अगर मेरे साथ हेल्थ और ये सब चलते रहते हैं, उसके बाद भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि नहीं, मेरे लिए ये भी कैलोरी वाला खाना है, इसको भी छोड़ दूँ, इसको अवॉइड कर दूँ, ये मुझे खाना चाहिए, ये मुझे नहीं खाना चाहिए। और एक ये हो रहा था, इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है इसको क्या नुकसान देगा। प्री डायबिटिक भी हो गई थी जब ये उसने खुद अपने मुंह से बोला था, लेकिन कभी इसने कोई चीज़ मना की, रोकी? आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे होंगे कि अगर आपको पता है कि ये चीज़ हमें नुकसान दे रही है, आप उस चीज़ों से बचोगे, लेकिन ये उससे लिपटेगी उल्टा जाकर। देखो, मैंने कहा था ना, सारा बेल्ट की वजह से नहीं आ रही थी, लूज थी, अब देखो बेल्ट टाइट कर ली। वही जो व्हाइट वाली स्लीपर थी ना, मैंने कहा था, तो वो अब चालू का पैर ऐसा है और उस लड़की का पतला है, तो उसने बेल्ट को थोड़ा सा छोटा कर लिया और फिट आ गई। साइज़ तो वही है 5 नंबर, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि पैर मोटे का और पतले का, तो बेल्ट वाले का ये फ़ायदा होता है। तो कह रही है अरे भैया गिर गई है, लेकिन फिर भी इसने हील का मोह नहीं छोड़ा है। मतलब उसको ताने मार रही है और अच्छे से उसको सारी चीज़ें दे रही है। हाँ सारा तुम ये ले लो, हाँ सारा इसकी बेल्ट छोटी कर लो। जो सारा ने चप्पलें ली हैं वो पिज़्ज़ा को एज इट इज़ आ जाती, क्योंकि साइज़ एक है, प्लस इसका भी थोड़ा सा पैर मोटा, तो वो बिल्कुल फिट आ जाती। लेकिन मजाल की अच्छी चप्पलें उसको देने दे। और जैसे ही उसने ताना मारा पिज़्ज़ा को कि गिर गई है, लेकिन फिर भी इसकी जो है नीयत रुक नहीं रही है हील लेने से। और बाजा खाला जो हंसी है भाई, बहुत समझ में आता है पब्लिक को, हमें भी, कि बाजा खाला और उसकी बेटी के दिमाग में चल क्या रहता है। पिज़्ज़ा को बेवकूफ़ डफर तो समझती है ये माँ बेटी। कहती है गिरी है, इसको सबक नहीं मिला अभी भी हील्स। अम्मी देखो अभी भी चाह रही है कि ये अभी भी हील्स ले ले। मतलब माँ अपनी माँ से शिकायत भी कर रही है, मजाक भी उड़ा रही है, दूसरे भी मजाक उड़ा रहे हैं और ताना भी मार दिया। और ये भी कह दिया कि तू मत ले कुछ भी, जो लेगी पहले सारा लेगी, उसकी अम्मी लेगी, उसके बाद तू और तेरी अम्मी छांटना। तो हो गया ना 2 हाथ, हो गया ना वही सब जो मैं कह रही हूँ। और पूरे व्लॉग में इसने यही साबित किया है कि पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा की अम्मी जस्ट बिकॉज मेरे काम करने के लिए मेरी नौकरानी है, क्योंकि मैं इनके खर्चे उठाती हूँ। और बाजा खाला वो मेरी असली खाला और मेरी कज़न है सारा। अम्मी देखो, जब इसको लगा कि शालू अपी साड़ी दे रही है, तो कह रही है शालू अपी अपनी शादी की तो रख लो। तो हमने तो खाला ने कहा है कि नहीं, शादी के तो जोड़े रखे जाते हैं, चप्पल थोड़ी ना रखी जाती हैं। ठीक है, हमें शालू अपी कहाँ जाएगी? तो कहती ठीक है ये रख दो। मतलब कह रही है कि एक जोड़ी उसने हील वाली चप्पल छांट ली है, तो कह रही है चलो इसको रख लो। और वो प्लेटफॉर्म वाली है, वो सिंगल हील वाली नहीं है, वो प्लेटफॉर्म वाली है, मतलब हाइट वाली, जिसमें हाइट होता है सॉल वाली। अभी ये कोलैबोरेशन में आई है या खुद साइज बड़ा ले आई है, या अभी रिसेंट की खरीदी हुई है, तो उठा के अम्मी को भी दे दिए। हाँ अम्मी ये आपके आ जाएगी, सारा ये पहनोगी ये। अब क्योंकि वो अच्छी भी है और प्रॉपर पतली वाली हील भी है, पेंसिल हील तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पतली हील वाली है। कहती है सारा तुम ये पहनोगी? माँ डर रही है कहीं पैर वैर ना मुड़ जाए, भाई मेरी बच्ची का पैर वैर ना टूट जाए पिज़्ज़ा की तरह से। ये मेरी सबसे फेवरेट वाली है, ये ले लो तुम, ये तुम पे अच्छी लग रही है। और देखो पिज़्ज़ा ने बोला भी था सबसे ज़्यादा ले ली, मतलब मुझे तो यही सुनाई दिया, आई एम श्योर मुझे यही सुनाई दिया। 1 मिनट 22 सेकंड पे सुनना, प्लीज़ कंफर्म करना इस चीज़ के लिए कि वाकई में यही बोला था, सबसे ज़्यादा इसने ले ली। और पिज़्ज़ा ने फट से उस पूरी लाइन को ही काट दिया। ना आके देखो, यहाँ पे चप्पलों की सेल लगी है। ओ चालू अपी चप्पल मिल गई मेरी। तुम्हारी कहाँ से आई? ये तो लेडीज चप्पल है। नहीं चालू अपी है, मेरी है। तो भाई तूने जेंट्स लेडीज में फ़र्क नहीं समझा, क्यों उठा कर रख दी उनको ठूस के? आंखों से निपट हो गई है कि दिखता नहीं है कि लेडीज चप्पल है जेंट्स चप्पल है। और वैसे भी उसका तो साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इस अंधी को नहीं दिखाई दे रहा, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है वहाँ पे पड़ी हुई स्लीपर जेंट्स की, और बहुत ही बड़ा साइज चौड़ा सा। बहुत स्मार्ट है सारा, बहुत अच्छी लग रही है। वो चल चल के देख रही है हील से। अम्मी डर रही है भाई उसकी कि पिज़्ज़ा की तरह पैर ना तोड़वा बैठे भाई हमारी बेटी। नहीं कोई बात नहीं खाला, बहुत अच्छी लग रही है। पिज़्ज़ा सोच रही हो कि मुझे लेनी है, मुझे लेनी है। ये भी आ जाएगी, ये भी अच्छी है। हमने कानपुर से ली थी। अभी कानपुर कब गई थी बताओ? जब तो ये प्रेग्नेंट भी नहीं थी। सोचो जब इसके साइज इतना बड़ा होने लगा था मोटापे की वजह से, पैर सूजने लगे थे इसके, तब तो तुम देखना जिन चीज़ों के लिए मैं डरती थी ना, मैं हमेशा टोकती थी, वो सारे काम इसके साथ हो रहे। भाई जोड़ों में दर्द होने लगा है इसके, गाड़ी में नहीं बैठा जा रहा। अब पापा आ जाते हैं भाई सरप्राइज लेके। अच्छा पापा सरप्राइज? और वो सरप्राइज क्या लेकर आए हैं? जो उनके बच्चे यानी कि बेटी और उनका जो बेटा है, दिखा दिखा के अपने व्लॉग में जिनसे पैसे कमाते हैं, और उनको पैसे दिखा दिखा के दिखाते हैं व्लॉग में, उन्हीं पैसों से वो जिसका भी बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आती है, सामान खरीद लेते हैं। तो भाई उनकी प्यारी सी वाइफ जो उनकी इतनी केयर करती है, दिन रात मेहनत करती है, देव भैया तो बस ऐसे ही हैं, वो तो बस बैठे रहते हैं। कपड़े वो धोती है, प्रेस वो करती है, खाना वो बनाती है, खिलाती वो है, नहलाती धुलाती वो है, और उनको एंटरटेन वो करती है। फिर उनके जो है उनको टॉयलेट बाथरूम ले जाना हो वो सब कराती है, एक्सरसाइज कराती है। कितना काम करती है भाई अम्मी। और इसलिए जब वो इतना ज़्यादा काम करती हैं तो पापा को तो प्यार आएगा ही आएगा भाई।
तो वो लेकर आए हैं उनके लिए 3 जोड़ी नए सूट। सूट सूट भाई अम्मी तो खुश। भाई सूट सुन के, सूट देख के अम्मी ने खुश होंगी भला, और वो भी इतनी मेहनत के बाद, वो भी 3-3 सूट। अगर अम्मी इतनी मेहनत कर रही हैं भाई पापा के लिए, तो 3 सूट तो भाई बनते ही हैं। पापा ने कम दिए यार, 3 तो कम थे। जितनी मेहनत अम्मी करती है ना, उनके हिसाब से कम 5 सूट होने चाहिए थे। मेहनत कर करके भैया अम्मी ने तो अपना बदन बिल्कुल एकदम हल्का कर लिया है, वेट लॉस कर लिया है, और बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। इतनी मेहनत कर रही हैं अम्मी। पता हो तो आपको, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ सोफे पे बैठी रहती हैं या दिन भर वो कंबल तान के सोती रहती हैं एसी में? ऐसा नहीं है। सूट देखकर मन में लड्डू फूटा और कहती हैं इतने सारे क्यों? अरे मम्मी जरा शक्ल तो दिखा दो हमें, हम भी तो देखेंगे। जब ये बोल रही थी इतने सारे क्यों, तो चेहरे पे हाव भाव कैसे थे? इतने सारे क्यों? अरे वो ला के रखे थे पहले, अपने टेलर से सिलवा लेना। पापा अपने टेलर से सिलवाएंगी, खुद थोड़ी ना सिलेंगी। इतनी भी मेहनत नहीं करती है कि बैठ के खुद सूट सिले। ना ही इतनी होशियार हैं, ना खुद हैं और ना ही अपनी बेटी को सिखाया है कुछ। लखन बोलते हैं जब देसी तरीके से बोलते हैं, और वैसे लक्षण होते हैं कि कोई लक्षण सिखाया नहीं है इन्होंने। जिनको लक्षण भी नहीं पता, यानी कि गुड क्वालिटीज। ये वाला अम्मी, पापा आप बता दो आपके बर्थडे पे कौन से पहनेंगे, क्योंकि फिर 6 तारीख का बर्थडे आ रहा है भाई। केक कटेगा, सब में बटेगा, मजे आएंगे भाई। बर्थडे ब्रिंगिंग होगा, एक दिन केक खाएंगे, फिर पार्टी होगी, फिर दूसरे दिन केक खाएंगे, फिर पार्टी। पहले भाभी बुलाएंगी, बर्थडे ब्रिंगिंग करेंगी, डेकोरेशन करवाएंगी, फिर पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें मंगाएंगी, फिर वो सब कुछ खिलाएंगे। एक्चुअली रिज़ा नहीं, पिज़्ज़ा, असली वाला पिज़्ज़ा। और उसके बाद फिर जो है बाहर चले जाएंगे, क्योंकि भाई अम्मी का बर्थडे अगर बाहर मन रहा था तो पापा का भी तो बाहर मनना चाहिए। फिर बाहर जाएंगे, फिर बाहर का खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। जब दिखा दिया तूने तो बेवकूफ़ बन के ना हमें दोबारा से चीज़ें दोहरा के बता मत। फ्रेंड्स क्या चीज़ चल रही है, हम देखो हेल्दी हो गए हैं, हमारे पैर सूज गए हैं। ये नहीं कहेगी मैं मोटी हो गई हूँ, हमारे पैर सूज गए हैं, क्योंकि आपको तो पता है ना हम प्रेग्नेंट हैं, इसलिए हमारे पैर का साइज़ बड़ा हो गया। तो हमें कोई चप्पल नहीं आ रही, तो हमने सोचा कि चलो इनको बांट देते हैं। बाजा खाला सारा है, इनको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, पहले इनको छटवा देते हैं, और फिर बाद में बची कुछ जो है उनमें से फिर चालू जो है किसको दे देगी आपको, गैस करो। यस, हमारी काम वाली और उसकी बेटी दूसरी काम वाली को, और उससे जो बच जाएंगे वो अपनी काम वाली को दे देगी, या फिर मोदाहा पहुंचा देंगे। वहाँ पर भी तो बहुत सारे लोग टकटकी लगा के बैठे रहते हैं, जैसे कि हमारी रुखसाना बाजी, जैसे कि घर में काम करने वाली, जैसे कि इस बार सनी ने भाई हाथ नहीं मारा अच्छी चप्पलों में। मार लेता ना अच्छी चप्पलों में भी, जैसे पिछली बार कैसे करता, सब सामान मोदा हो जाएगा, सब सामान बांध के सारा का सारा अपनी अम्मा पापा के साथ, फुकसाना के साथ बांध के भिजवा देते। सारे कपड़े गट्ठर सब, कप जूती चप्पल सब, और कितनी सारी मोजड़ी तो इसने तब निकाली थी भाई। इसको कितनी हाय माया है हर चीज़ खरीदने की। ये हमें अकल दे रही है, ये हमें समझा रही है, बड़ी समझदारी की बात करी। देखो सारी चप्पलें हमने निकाल दी हैं, क्योंकि अब हमें हमारे यूज़ की नहीं है, तो हमने सोचा किसी को दे देंगे, किसी के काम आ जाएंगी। अच्छा अब तुझे समझ में आया 8 महीने बाद कि किसी के काम आ जाएंगी। और जब 1 साल से पहले से तेरे को चप्पलें आनी बंद हो गई है, तूने हील पहननी बंद कर दी है, क्यों? क्योंकि तेरा पैर मोटा हो गया है, वो आना बंद हो गया। स्वेलिंग तो अब आई है। मोटा होने में, स्वेलिंग आने में, दोनों में फ़र्क है। तो भाई अगर तेरी स्वेलिंग थोड़ी बहुत कम हो जाएगी ना डिलीवरी के बाद, मोटापा कम नहीं होगा, तो फिर पैर का साइज भी कम नहीं होगा, तो तू कभी नहीं पहन पाएगी फिर इन चप्पलों को। हमने सोचा यूज़ में आएंगी और अच्छा लगता है, घर वाले पहनते हैं, अपने आसपास पड़ोस के लोग पहनते हैं, और मैं सब में ये भी हो जाता है, ओए चालू देखो कितनी अच्छे सब सामान देती है, कपड़े देती है, जूते देती है, पुराने देती है। लेकिन ये नहीं पता उन सब को, बेचारों को, मासूम से लोगों को, कि ये उन सब को पुरानी चीज़ों को देकर भी लाखों कमाती है भाई। और सब ले लेते हैं तो खुशी भी होती है, तो सबने अपने अपने ले लिए, तो बाकी कुछ अम्मी जो है वो अपने जानने वालों को दे देंगी। तो कहती है हमें बड़ी खुशी होती है कि सबके काम आ जाती है सबके। जब तेरे नहीं आ रही तो तू तो या तो फेंकेगी या किसी को देकर एहसान ले लेगी, और उससे फिर जो है कंटेंट बना देगी, और फिर उससे लाखों रुपए छाप लेगी। तो है ना ये कि इन्वेस्टमेंट कितनी 10%, और मैं तो कहूँ 0%। क्यों? क्योंकि भाई इसको तो तुझे वैसे भी फेंकना ही है जब तेरे काम की नहीं है तो, लेकिन प्रॉफिट 100%। और फिर लोग जो है इस चप्पलों के मेले को देखकर इसको उल्टा सीधा कहेंगे, ट्रोलर्स, या हम जैसे लोग जो हैं, हालांकि हम ट्रोलर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, हम आते हैं रिव्यूअर की कैटेगरी में, यानी कि इनकी एक्शन को रिएक्शन देने में। तो ट्रोलर वो होते हैं जो बुराई भला चाहते हैं, मतलब वो चाहते ही नहीं कि अच्छा। हम तो अच्छाई के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। पॉडकास्ट सुनती है, क्यों नहीं फॉलो कर लेती, क्यों नहीं मान लेती, ताकि इसका भी कुछ भला हो जाए। और काफ़ी सारी चीज़ें पॉडकास्ट के बाद हमें चेंज भी मिलती है, और उनकी सफाई देती हुई भी नज़र आती है। तो इसलिए बता रही है, सारी चप्पलें हमने खरीदी नहीं है फ्रेंड्स, कुछ हमें कोलैबोरेशन में भी आई हैं, तो हमने सोचा हम सबको बांट देते हैं। तो फ्रेंड्स
कभी दिल्ली जाते थे तो वहाँ से ले आते थे, कानपुर जाते थे तो वहाँ से ले आते थे। और अम्मी पीछे से बोलती हैं, अरे इसी बहाने किसी के काम भी आ जाती है, किसी को खुशी भी मिलती है। हाँ, तुम्हारी पुरानी चप्पल जब तुम्हारे यूज में जाएगी, वो भी 1-1, 2-2, 3-3 साल रख कर उनको। और फ्रेंड्स, पापा भी आ गए सरप्राइज देने के लिए, हमें तो पता ही नहीं चला था गिफ्ट लेके। ओए होए होए, जितनी चालू खुश उससे कहीं ज्यादा तो भाई उसकी अम्मी को लहरा लहरा के, ओए होए होए, खुशी का ठिकाना नहीं। 3-3 सूट मिले हैं, छोटी बात है क्या। और ये रिजल्ट से 1 दिन पहले की बात है। तो क्या कह रही है चालू, देखो भांडा फोड़ दिया। चालू ने भाई का भांडा फोड़ दिया, दोनों भाइयों का भांडा एक साथ फोड़ा। कैसे? पूछो 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 कैसे। चलो मैं बता ही देती हूँ कि आपने देखा था भाई के व्लॉग में, तो ये कह रहा है कि ये सुबह सुबह कैसे आया यहाँ पे। तो कहता है मैं नहा के निकला था, तो फिर मेरे दोस्तों का फ़ोन आ गया अचानक से, उन्होंने कहा आज ही रिजल्ट आ रहा है। मैं कह रहा क्या बात कर रहा हूँ, झूठ मत बोलो। और अब कह रही है आज तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो देखा, भाई का व्लॉग देखा नहीं था, या भाई को जानबूझ के नीचे गिराने के लिए और झूठा साबित करने के लिए कहता। और एक ने दोनों भाइयों को एक साथ ही लपेट दिया और उनका भंडा फोड़ दिया, उनका झूठ सबके साथ सामने एक्सपोज कर दिया कि उनको तो एक रात पहले से ही पता था कि कल रिजल्ट आने वाला है। आज तो नींद नहीं आएगी। हाँ चलो अभी थोड़ा सा, हाँ लेकिन कॉन्फिडेंस भी है, हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। पिज्जा कहती है घबराहट होती है। अरे तेरे को घबराहट हो रही होती ना तो तू पढ़ ली होती, आज तू नौकरानी वाली जिंदगी नहीं जी रही होती। अपने भाई से कुछ सीख, कम से कम वो तुझसे ज़्यादा अच्छा रहा और उसको ये पता है कि एक्चुअली हमें किससे इन्फ्लुएंस होना है, हमें किस कैटेगरी में, किस पार्टी में रहना है। जहाँ रहोगे भाई भाभी का तो यही है, सड्डे ना रहोगे तो ऐसे करोगे, और चालू के साथ रहोगे तो नौकरानी बनकर और आया बनकर ही रहोगी। चिकन और पनीर खा लेना, चाइनीज नहीं खाएंगे हम। अब इसने बाहर से खाना मंगाया है भाई सबको पार्टी कराने के लिए, और इसका ठूसम ठास बाहर से रुक नहीं रहा है, 1% भी नहीं रुकी। अब बता दो तुम मुझे कौन से दिन इसने डाइट प्रॉपर तरीके से करी हो जो डॉक्टर ने बताया। और वेट के बारे में तो बोला ही नहीं इसने, ये कम आया है या ज़्यादा है, या डॉक्टर ने क्या कहा है। वेट बढ़ा है तभी तो घुटनों में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द होने लगा। भाई एक बात बताओ, प्रेग्नेंट वुमेन के जोड़ों में दर्द कहाँ होता है? वेट पुट ऑन होता है 9th मंथ तक। कमर में दर्द होता है, क्यों? क्योंकि पेट आगे निकल जाता है तो चलने में दिक्कत होती है, और जब पेट में स्ट्रेन पड़ता है, कमर पे स्ट्रेन पड़ता है पेट आगे निकलने की वजह से, और पेट हैवी हो जाता है तो कमर में दर्द आता है। घुटनों में दर्द तो बिल्कुल भी नहीं आता। घुटनों में दर्द तो एक ही रीजन से आता है, जब आपकी बॉडी, आपका जो है हाइट, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सेस से भी एक्सेस वेट होता है, तब घुटनों में दर्द आता है। हम चाइनीज नहीं खाएंगे, हमें चाइनीज मना रहता है। कौन कहता है भाई? ये तू नई बातें तू बताती है। एक्चुअली मैंने तो खाया है भाई, मैंने तो चाउमीन भी खाई है। दोनों बच्चों के टाइम पे ऐसा नहीं है कि भाई सब चीज़ अवॉइड कर दिया, सब चीज़ छोड़ दी है। मैंने चाउमीन खाई है, मंचूरियन भी खाए हैं, और फ्राइड राइस और मंचूरियन होते हैं वो भी खाए हैं, हक्का नूडल और फ्राइड राइस होते हैं रेस्टोरेंट में मैं जाती थी तो मैंने वो भी खाए हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, अब इसने IVF कराया, इसकी डॉक्टर ने बताया, या फिर इसकी डॉक्टर ने डाइट के पर्पज से इसको ये कहा है कि बाहर का चाइनीज़ या कोई भी आइटम आपको नहीं खाना है, क्योंकि उसमें सॉसेज वगैरह कुछ ऐसी डलती हैं। उसके चलते अगर इसका मना करा है तो बात अलग है। और जैसे ही वो प्लेटर दिखाया है कि वहाँ पे हक्का नूडल है, मसाला नूडल है, 2 जो है बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक में शायद जो है पनीर होगा और एक में जो है शायद चिकन होगा, ये जो 65 होता है, या फिर वो जो है मतलब जैसे भी वो स्पाइसी सा बना रहता है। तो डाल भी दिया ऑर्डर फॉर कॉल, और ये 2 नंबर भी डाल दिए। क्यों? क्योंकि ये खुशामदी से मंगाया हमने, तो ऑर्डर करो फ्रेंड्स। अब बाहर से भाई कोई खाने नहीं आ रहा तो चलो घर पे खाना मंगा के खा लो। और दिखाने के लिए कह रही है, फ्रेंड्स मैंने अपना ये वाला खाना खाया था, सब्जी, दाल, रोटी और 2 चिकन के पीस ले लिए, और हाँ भुनी तली हुई मिर्च भी दिखाई दे रही है हमें। लेकिन ये दाल सब्जी की प्लेटर तुमने दिखा तो दी, खाई क्या थी वो तो तुमने नहीं दिखाया। क्या पता हक्का नूडल भी खाए हो, मंचूरियन भी खाए हो, ये सब भी खाए हो, पर चिकन तो तुमने नहीं छोड़ा। मैं तो जब मानती जब सिर्फ लौकी के साथ खाते। और ये जो मिर्ची है ना भाई, बहुत चटपटी होती है, इनसे जो 1 रोटी खाने वाला होता है ना, वो 2, ढाई, 3 रोटी भी खा जाएगा, इतनी टेस्टी होती है, और इनको तो आदत है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है। सही बताओ, जल्दी बताओ। आप देखो भाई के यहाँ तो आपने देख लिया था कि उसने 11 बजे दिखा दिया, भाई के यहाँ पहुँच गया, पहले वहाँ पे बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कैसे आ गए, वो सब नौटंकी तो हो गई ऑलरेडी, मैं पॉडकास्ट भी बना चुकी हूँ, उसको रिपीट नहीं करूँगी और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कहता है अब आया है खुशखबरी देने के लिए, क्योंकि कहती है हम जैसे ही उठे ना, कितने बजे, 2, ढाई बजे, हम जैसे ही उठे ना, हमने अम्मी से पूछा, अम्मी ने कहा वो ऊपर ही आ रहा है, वो खुद ही बता देगा। तो भाई ये ऊपर पहुंच गया वहाँ पे उसको गुड न्यूज़ देने के लिए। अब चालू पे बैठी है बिना लॉन्जरी के, फिर से बार बार दुपट्टे से कवर कर रही है, बार बार जो ब्लैंकेट ओढ़ रखा है उससे कवर कर रही है। और अब इतनी चालाक हो गई है ये कि इसको अगर ऑड लगता होगा तो उसको जूम करके थोड़ी सी उस क्लिपिंग को और थोड़ा क्लोज ले आती है ताकि नीचे का हिस्सा ना दिखाई दे। जब तेरे को शर्म नहीं आती
तू हर टाइम ब्लॉगर है, हर टाइम कैमरा उठाती है, तो या तो तू प्रॉपर तरीके से उस तरह से रहा कर, कपड़े वपड़े सब पहन कर, या फिर उस टाइम शूट मत किया कर, या फिर एक काम किया कर, तू अपने आप को मत दिखाया कर। ना ना, हो गया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, मुझे ये तो पता था कि हाँ अच्छे मार्क्स आएंगे, पर इतने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तूने तो इसको भी पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश की थी, जैसे तूने पिज़्ज़ा को बिगाड़ा। हाँ, ये तेरे हाथ से फिसल गया मछली की तरह, इसलिए वो जो है भाई के जो है पाले में चला गया, या यूं कह लो कि भाई के तालाब में चला गया। तुम्हारे कुएं से निकल गई ये वाली मछली जो है भाई के तालाब में चली गई, और खुले तालाब में तैर रही है भाई। और पिज़्ज़ा को तो तुमने कैद कर रखा है वही कुएं में, वहां से ज्यादा आगे जाएगी कहाँ, वहीं तैरती रहो उसी गंदगी में। कितने परसेंट है? 74 तो भाई ने बोला है कि ओवरऑल करके निकलेगी, बाकी रिजल्ट पे जो साफ दिखाई दे रहा था वो 71% था। ओफो, मुबारक हो। और बहुत ही ठंडे तरीके से मरे से जी से कहता है मुबारक हो भाई, मुबारक हो, बहुत बढ़िया, फनी। भाई तू तो 9 हाथ नहीं कूदा, पिज़्ज़ा होती सारा होती तो तू 9 हाथ कूदता, क्योंकि वो तो लड़कियां थी। तू मुझे क्यों लग रहा है, ऐसे क्यों लग रहा है भाई तुझे खुशी नहीं हुई नान की जीतने से, या तुझे समझ में आ गया कि अब हमें पढ़ पढ़ कर गालियां पड़ने वाली है हस्बैंड वाइफ को, क्योंकि हमने पिज़्ज़ा का ये हाल बना दिया है, और भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में रह के नान का ये हाल हो गया है कि आप जो है तारीफ करेंगे सब भाई भाभी की, और शेयर करेंगे या फिर ट्रोल करेंगे चालू फनी को। फनी बहुत ज्यादा चालाक है, वो पहले ही समझ गया था कि भाई अब मेरी तो भर भर के मेरी और चालू की ट्रोलिंग होने वाली है। सब खुश है, सब खुश हैं भाई। तू और अच्छे नंबर लेकर आता तो और ज्यादा खुश होते, और अगर तू चालू के इन्फ्लुएंस में ही रहता तो भाई इससे भी ज्यादा बदतर तेरा होता, और सब कोई खुश नहीं होता, और सबसे ज्यादा तो तेरे भाई खुश नहीं होते। अब नीचे आ गई है भाई, सबके एक्सप्रेशन जो है वो लेने के लिए नमाज पढ़ रही है। वो नमाज पढ़ते पढ़ते, बेटी खाला कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बहुत मेहनत करी है उसने। अब सारा का नंबर है कि उसका 12th का रिजल्ट आने वाला है, और आज फाइनली दिखाया है अपने सास ससुर से बात करते हुए, अम्मी पापा ऑन वीडियो कॉल। भाई ऐसे जैसे तूने ऐसे छुपा के इनको दिखा दिया, ऐसे छुपा के भांजी भांजों को, ऐसे छुपा के अपनी ननद को भी दिखा देती। हाँ, पर उससे तो तुझे ना मोहब्बत है ना लगाव है, तू तो रिश्ता भी नहीं रखना चाहती उनसे। ये तो मजबूरी है तेरी, मजबूरी का नाम जो कहते हैं ना, महात्मा गांधी कहावत है, ऑफेंड मत हो जाना, ये कि क्योंकि ढोना पड़ेगा। भाई वो फनी के मम्मी पापा हैं, उनको तो मैं चाहकर भी नहीं अवॉइड कर सकती। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि मजबूरी में मुझे सब कुछ करना पड़ता है, सम टाइम ऐसा होता है कि मैं अपनी मनमर्जी चला लेती हूँ, लेकिन क्या है ना, बाजी तो बाहर रहती है, बाजी के बिना तो बीत सकता है, क्योंकि वो तो साल भर में एक दफ़ा आती है, थोड़े दिन कुछ कहेगी फिर उसके बाद चली जाएगी। लेकिन भाई अम्मी पापा का तो मुझे करना पड़ेगा, वरना फनी मुझे छोड़कर चला जाएगा आएगा तो खैर वो भी नहीं, क्योंकि वो भी पक्का जो है लालची आदमी है। लालची नहीं होता तो क्या अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर रहकर गुलामी पसंद करता? सास देखकर कह रही है पानी पिया कर बेटा, मुंह ज्यादा सूखा सूखा सा लग रहा है, पानी नहीं पीती हो? हाँ, पानी नहीं पीती हूँ ना, इसलिए। भाई तुझे किसने मना करा? बिना पानी पिए तूने ये हाल बना रखा है अपना, पानी पीना किसने रोका? तूने तो इसी खाने पीने के चक्कर में और इस चक्कर में कि तेरे को डिहाइड्रेशन ना हो जाए, तेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तूने सारे रोजे छोड़े। तो फिर पानी क्यों नहीं पी रही? पूरे तूने रमज़ान छोड़े, पूरे रोज़े छोड़े, तब तूने पानी नहीं पिया, अब रोज़े निकल गए तब तू पानी नहीं पी रही, तो खुद के लिए खुद के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? फ्रेंड्स नेक्स्ट डे मिल रहे हैं, ये 3 दिन से व्लॉग चल रहा है, और आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। हम देखो ब्लश कर रहे हैं, ब्लश लगा भी रखे हैं, समझो ब्लश नहीं लगाया, लगा रखा है, लेकिन हम ब्लश इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं बच्चों की शॉपिंग के लिए, और बच्चे की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, और हम सब के लिए दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमें ये मौका मिला ऐसे सबको मिले। ये जानबूझकर ये लाइन को जबरदस्ती की करती, क्यों? क्योंकि बहुत सारी औरतें से ये कहती है कि आप हमें जो है दुआ दो, ब्लेसिंग दो, या फिर हमारे लिए भी दुआ करो, हमारे भी बच्चा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये लोगों का दिल जीतने के लिए ये सारे काम करती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसे फील नहीं होता होगा कि ये कितनी अच्छी है, कितनी ब्लेस्ड है, इसको सब चीज़ें नसीब हो रही हैं, अब ये माँ भी बन गई है, अब ये शॉपिंग कर रही है, ये ब्रांडेड शॉपिंग करती घूम रही है, ये देखो ऐसा हो गया था इसके साथ, अब ये ऐसा हो गया, अभी हमारी गोद नहीं भरी है। तो कहीं ना कहीं उनको बुरा नहीं लगता, कहीं कहीं उन लड़कियों को बुरा नहीं लगता होगा जो ये सोचती होंगी कि ये तो सास ससुर की जिम्मेदारी भी नहीं निभा रही है, खाना पीना भी नहीं बनाती है, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जब मन आता है सोती है, जब मन आता है उठती है, जब मन आता है खाती है, जो मन होता है वो खाती है, जहाँ मन होता है वहाँ जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर लोगों की, लड़कियों के दिल में हसरत नहीं होती होंगी, क्या दिखाती है, क्या अपलोड करती रहती है, क्या इन्फ्लुएंस करती है लोगों को। तो फ्रेंड्स आज हो गया है ये हमारे व्लॉग का 3rd डे, और इंशाल्लाह हम जो है शॉपिंग बनाना, हमारा व्लॉग भी बनाना है, हमें शॉपिंग भी करनी है, और हम जाएंगे। आज हमारी डॉक्टर की भी विजिट है, लेकिन हम कुछ नहीं बताएंगे चालाकी से कि हमें क्या बताया डॉक्टर ने, क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन बस हम आपको गुमराह करेंगे और ऐसे ऐसे लूप होल छोड़कर जाएंगे, ऐसे ऐसे क्लू छोड़कर जाएंगे कि आपको ना चाहते हुए भी मेरा अगला व्लॉग जरूर देखना पड़ेगा। ऐसे ही तो मैं
मैं करती हूँ, क्लिक बैटिंग मैं करती हूँ, चीज़ें मैं छोड़ कर जाती हूँ, जिससे कि जो ना देखना चाहे वो भी देखे कि क्या अब क्या दिखाएगी, अब क्या बताएगी, कैसे कपड़े लाई है, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। और अब करते हैं वो वाली बात कि आज हमारे साथ अम्मी, नाजा खाला और सारा भी जा रहे हैं, तो पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा की माँ को क्यों नहीं लेकर गई नौकरानी को, और उनके बच्चे को घर पर क्यों छोड़ कर गई? क्यों इस बार जब तू मंडराने के लिए ऐसी ऐसी मुँह उठा के घूमने के लिए चल देती है, तब तो तू नान को ले जा सकती है। और जब तू डॉक्टर विजिट पे जा रही थी, तब भी तू नान को साथ में लेकर गई थी, है ना? अगर ये कहो कि भाई नान का क्या काम गायनाकोलॉजिस्ट के यहाँ पे जाने का, तो तू पहले भी तो लेकर गई थी। लेकिन अब जब तुझे बच्चे की शॉपिंग करनी थी, उसकी भी ओपिनियन लेनी थी, वो भी खुश होता भाई मेरा भांजा भांजी आ रहा है, तो उसके लिए क्या क्या कैसे कैसे खरीदना है, तो क्यों छोड़कर चली गई उसको। और मुझे बड़ा दुख हुआ भाई, उसकी माँ को छोड़ गई घर की देखभाल करने के लिए। तो तीनों माँ बेटे घर पर, क्योंकि वही वो तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यस वही जो आप समझ गए हो, काम करने वालों के लेबर कैटेगरी में आते हैं। और सारा की अम्मी वो मेरी असली खाला और असली भांजी है। भांजी क्या मतलब बहन है, कज़न है, तो इसलिए वो जाएंगे शॉपिंग के लिए, और उनके साथ गई है शॉपिंग करने के लिए और हॉस्पिटल विजिट करने के लिए। और वहाँ क्या क्या चौचले करे हैं वो तो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में ही सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए इसको एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो पता नहीं क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।